हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, श्री हरि से मिलन होगा। जब जीवन में ब्राह्मण आ जाए, जीवन में संत आ जाए, जीवन में साधु का आगमन हो, जीवन में गुरु आ जाए, तब मानिए कि अब भगवत कृपा होने वाली है। तब इतना समझ लेना, श्री हरि से मिलन होगा। हर बार हरि याद आए, तेरी जीवा हरि गुण गाए, मन सेवा में लग जाए, तब इतना समझ लेना, श्री हरि से मिलन होगा। का भगवान की कृपा कब होने वाली है? भगवान का दर्शन कब होगा? भगवान की कृपा कब होगी? कहा भैया जब मन भगवान में लग जाए। इसलिए भगवान की सेवा में तन हो न हो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में मन का होना बहुत जरूरी है। केवल मन लगाया है, और जब मन नहीं लगेगा तब तक भगवान की पूजा का कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि किसी जीव को मुझे प्राप्त करना है तो एक काम अवश्य करे। क्या करे? अब भगवान के नाम का जप करके और मन को निर्मल बनाने का प्रयास करे। और निर्मल हुआ जहाँ मन, तब क्या होगा? कहा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएगा, भगवान सामने आ जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जब मन निर्मल हो जाएगा, कहा कपट छल छिद्र भगवान को प्रिय नहीं है, तब भगवान सामने आ जाएंगे। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जब सम्मुख परमात्मा आ जाए, जीव परमात्मा के सम्मुख आ जाए, तब जन्म जन्मांतर के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत दुर्भाग्य कब बढ़ता है? जब जीव गुरु निंदा करे, गुरु से द्वेष करे, ब्राह्मण से द्वेष करे, ब्राह्मणों की हानि कराए, गौ से दूर हो, गौ माता को कष्ट दे, कहा जीव को बहुत कष्ट की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, करोड़ों करोड़ों के जो अघ है, जो पाप है, वो नष्ट हो जाते। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को परमात्मा तुरंत उसे नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान से बार बार प्रार्थना विनती, हे प्रभु आपके चरणों में मन लगा रहे। या जब भगवान को भूले, भगवान की कथा नहीं कर पाए, भगवान का व्रत नहीं कर पाए, जीवन में दुख आया। दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए, वहाँ चोरी में पकड़े गए, घर में जो धन था नष्ट हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, और भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, देखा मंदिर में भगवान का दिव्य पूजन, भगवान की दिव्य कथा श्रवण करी। कुछ देर रात हुआ, कुछ देर रात होने पर क्या किया? कहा जब रात होने पर घर आई तो माँ ने पूछा, पुत्री रात्रि स्थिता पुत्र किंते मनसि वर्तते, इतनी रात्रि को हे पुत्री, हे कन्या तू कहाँ था, तेरे मन में क्या है? बेटी ने कहा कि माँ भगवान की दिव्य कथा हो रही थी, मैंने कथा को श्रवण किया, और कथा को श्रवण करने के बाद भगवान के प्रसाद को लेकर के आई हूँ माँ। मैया ने प्रसाद को पाया, प्रसाद को लेकर के मैया ने उसे ग्रहण किया और भगवान के व्रत का संकल्प लिया। क्या कि जब समय बीतेगा, कहा विवाह
समये तस्या। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके और ये मन में भाव रखा, संकल्प रखा कि मैया आपकी कृपा, भगवान की कृपा, सभी संतों की कृपा, गुरु कृपा, ब्राह्मण कृपा, मित्र कृपा हमारे घर में, हमारे परिवार में हो, ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान करिए और हमारे सभी कष्टों को दूर करिए। अगले दिन माँ बेटे ने भगवान का पूजन किया। पूजन करके फिर प्रार्थना करें भगवान से, भगवान से प्रार्थना की प्रभु कृपा करिए, आपकी कृपा से हमारे कष्ट दूर हो जाए। तो भगवान से विनती करी, भगवत कृपा हुई। भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजा, जो जिनको तुमने कारागार में रखा है दोनों निर्दोष हैं, दोनों को मुक्त कर दो, नहीं तो सराज धन का धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट हो जाएगा। क्यों? साधु निंदा, संत का अपमान, भक्तों का अपमान न हो। भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, कभी अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते। कैसे सुना राजा भयभीत हो गया, तुरंत अपने कुल पुरोहित के पास गए, पुरोहित जी के चरणों में विनती करी और अपने स्वप्न के बारे में बताया कि हमने एक स्वप्न देखा है। और जैसे स्वप्न के बारे में पुरोहित जी ने सुना कि भगवान की आज्ञा है, कहा भैया देखो भगवान की आज्ञा मिल गई तो तत्क्षण उसे करना चाहिए, शीघ्र दोनों को मुक्त कर दो। जो धन लिया था दुगना करके और सम्मान पूर्वक उनको विदा कर दिया है और भगवान के नाम का कीर्तन किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, गाइए नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सखी बांके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियाँ, सखी बांके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियाँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री कृष्ण पुराणे देवाखंडे सत्यानुत्थायाम चतुर्थोत्सव प्रेम श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। चढ़ा दीजिए शंख ध्वनि। सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। चलिए अब कहते हुए ये चतुर्थ अध्याय की कथा है। यात्रा तो कृतवान साधु मंगलायन को मंगलाचरण किया और भगवान का दर्शन किया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परमात्मा कौन है? जो अमंगल को दूर कर देते हैं और सदैव मंगल करते हैं। ऐसे मंगल मूर्ति परमात्मा का स्मरण किया साधु नाम का बनी अपने दामाद के साथ और निकले मंदिर में गए और भगवान का दिव्य दर्शन किया। बहुत मंगल मूर्ति है भगवान, उनका स्मरण किया और भगवान के सामने प्रार्थना करी कि हे प्रभु कृपा बनाइए। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी
बरसाए रत्ना। राधा रानी का नाम इतना मधुर है, कहा कि जो नाम ले ले खाली, कहा आठों याम जो नर राधा रानी के दिव्य नाम का कीर्तन करता है, सभी बाधा को मेरी महारानी श्री लाडली लाल दूर कर देती है। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तो राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे मीठो मीठो सल्लू जी को पानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। और राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे कारो 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 जमुना जी रो पानी लागे। ये राधा नाम की महिमा है भैया। पूज्य प्रेमानंद जी बाबा राधा नाम का दिव्य परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। और राधा नाम में इतनी शक्ति है, कहा कान्हा जी को पाना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।